नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो उन 1400 से ज़्यादा बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, या कह सकते हैं उन लोगों को कांग्रेचुलेशन जिन्होंने इस क्लासेस के लिए एनरोल किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि 31 मार्च आखिरी डेट है 10% डिस्काउंट लेने के लिए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जिन लोगों ने डिस्काउंट नहीं लिया है उनके पास में आज रात 12 बजे तक का मौका है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके लाइव वीडियो क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करिए, जैसे एसएससी। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर एक महीने के लिए जो आपका सब्सक्रिप्शन पैक है वो आपको 1000 रुपये में मिलता है, लेकिन इसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अब ये जो पैक है ये आपको मिलेगा मात्र 900 रुपये में एक महीने के लिए। 900 रुपये में आपके सारे सब्जेक्ट की बुक्स भी नहीं आती है, यहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस दी जा रही है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है जिसका नाम है सौरभ गुप्ता 1। जैसे ही आप लोग कूपन कोड का यूज़ करेंगे वैसे ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोग कूपन कोड का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आखिरी दिन है, जिसको करना है वो इसको कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। आज का देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत और किस देश के बीच में आउसी इंडेक्स 2019 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो आयोजन किया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो सैन्य अभ्यास है ये किया जाएगा भारत और, नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउसी, आउसी का मतलब ऑस्ट्रेलिया से बना है आउस, और IND से बना है इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। ये 2 वर्ष में एक बार किया जाता है। द्विवार्षिक एक्सरसाइज है जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में किया जाएगा। अब इस एक्सरसाइज में किया क्या जाएगा, यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो इसको आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है मेनली क्या होता है कि किसी भी देश पर जो पनडुब्बी से अटैक होता है उसको कैसे विफल किया जाए, उसको कैसे टैकल किया जाए, उसको लेकर ये अभ्यास किया जाएगा। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास होगा ये, जिसमें आप देख सकते हैं फोटो में भी मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से पनडुब्बी को यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगला कुछ पूरे साल में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं जो कि मैंने एक साथ आपके लिए लाए हैं, सो दैट आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। जैसे भारत और रूस के बीच में इंद्र नामक एक्सरसाइज होता है। भारत और सिंगापुर के बीच में बात करी जाए तो सिम्बैक्स, अग्नि योद्धा और बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम के एक्सरसाइज होते हैं। भारत और अमेरिका के बीच की अगर बात करी जाए तो सेलवैक्स, युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार नाम के एक्सरसाइज होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करी जाए तो सिनलैक्स और मित्र शक्ति ये वाले एक्सरसाइज होते हैं। इसके अलावा लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। यहाँ पर आप इस पूरी लिस्ट का PDF डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझ लेना, सो दैट आपको आगे एग्जाम में इसका फ़ायदा मिल सके। चूंकि बात यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की हुई है तो ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। ये रहा अपना प्यारा भारत, और भारत से आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस क्रिकेटर को दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशंस बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से ये जो बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड है ये दिया गया है ऋषभ पंत को। भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज और विकेट कीपर ऋषभ पंत को ये अवार्ड दिया गया है। ऋषभ पंत के अलावा अलग अलग खेल के और भी खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया गया है, लेकिन लेकिन ऋषभ पंत क्रिकेटर हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर किस क्रिकेटर को, ये आप देख सकते हैं ऋषभ पंत का फोटो है यहाँ पर। ये जो अवार्ड है ऋषभ पंत के अलावा पहलवान बजरंग पूनिया को, महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को, निशानेबाज मनु भाकर को भी दिया जाएगा। आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा टैक्स चोरी की जांच के लिए CBC रिपोर्टों के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि हो क्या रहा था, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो चोरी चुपके से टैक्स को चुरा रही थी, टैक्स बचा रही थी। तो ऐसे कंपनियों को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ में CBC रिपोर्ट का आदान प्रदान किया है। यहाँ पर CBC का मतलब होता है कंट्री बाय कंट्री,
होता क्या है, जैसे मान लो कि भारत की कोई कंपनी है जो कि विदेश में अपना काम चला रही है, जैसे इन्फोसिस हुई, टीसीएस हुई, विप्रो हुई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आउट ऑफ कंट्री भी ऑपरेट होती हैं। साथ ही साथ में अमेरिकन कंपनियां हैं बहुत सारी जो भारत में बिजनेस कर रही हैं। तो दोनों ही केस में क्या होता है, कंपनियां जो हैं वो अपना किसी तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करती हैं। तो इस केस में क्या होता है कि दोनों देश हैं वो सीबीसी रिपोर्ट को एक्सचेंज करेंगे, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, जिसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी कि उनके देश में उन लोगों ने कितना टैक्स दिया है और अपने देश में कितना टैक्स दिया है। दोनों को मिलाकर ये चीज़ सामने आ जाएगी कि किसी कंपनी ने टैक्स चोरी किया है या नहीं किया है। बहुत ही अच्छी पहल है ये। तो भारत और अमेरिका के बीच में इसको किया जाएगा। आगे देखते हैं। इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के साथ शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित हुई इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? नाम समझना पहले, इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं वाई वी रेड्डी। नाम से आप समझ गए होंगे वाई वी रेड्डी कौन है। वाई वी रेड्डी आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक को, इसका फोटो दिखा देते हैं, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ में इस बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है, एक तो वाई वी रेड्डी हैं और दूसरे जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं तेलंगाना सरकार के वित्तीय सलाहकार जिनका नाम है जी आर रेड्डी, उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। और इस बुक को विमोचित यानी कि लॉन्च किया था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया था। तो यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पे ये जो बुक आई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आज के वीडियो पर हम लोग टारगेट करते हैं कम से कम 3000 लाइक्स का, देखते हैं कितना टारगेट हम लोग अचीव कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट से हटा दिया? कहने का मतलब है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उप मुख्यमंत्री को पद से हटा दिया है। आपको बताना है प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा, बताया था मैंने, गोवा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोद सावंत का फोटो जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मलहाम नामक विश्व की सबसे बड़ी नमक गुफा साल्ट क्लेव की खोज की गई है? तो यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो केव है ये इजराइल देश में खोजी गई है, डेड सी के पास में। ये मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन कराया था, मैंने तब उसका नाम भी बताया था जिस पर्वत के पास में इसको खोजा गया है। तो यहाँ पर ये जो नमक वाली गुफा है 10 किलोमीटर लंबी है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ में इसका नाम क्या रखा गया है गुफा का? मलहाम इसका नाम रखा गया है। आगे चलते हैं। किस राज्य चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में दिव्यांग लोगों की मदद के लिए ऐना जोरी पहल की शुरुआत करी है? तो यहाँ पर ऐना जोरी पहल जो है जिसकी शुरुआत करी गई है ये किया है असम राज्य में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। असम में दिव्यांग लोगों की मदद के लिए ऐना जोरी पहल की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले क्वेश्चन किया था जिसमें हमने देखा था कि 5000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि दूसरा बल्लेबाज कौन बना है। तो यहाँ पर दूसरे बल्लेबाज जो बने हैं वो हैं विराट कोहली, जो कि सबसे तेज 5000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बने हैं। और इनसे पहले जो ये मुकाम हासिल कर चुके हैं वो हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना ने सबसे पहले इसको अचीव किया था और विराट कोहली ने उनके बाद में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे, रैना ने इस कीर्तिमान को 177 मैचों में अचीव किया है, वहीं विराट कोहली ने इस मुकाम के लिए केवल और केवल 165 मैचों में हासिल किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा विराट कोहली। आपको ये बताना है कि सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय कॉफ़ी की कितनी किस्मों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर भारतीय कॉफ़ी की कुल मिलाकर 5 ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको जीआई टैग, जिसको बोला जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज से रिवीजन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा जारी एक रिपोर्ट में पिछले 10 वर्षों में भारत की जो निर्धनता दर है वो 55% से कम होकर कितनी हो गई है? आज का अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में सबसे अच्छे एयरपोर्ट का अवार्ड किसे दिया गया है? अगला क्वेश्चन है, विप्रो ने हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में किस आईआईटी के साथ में एक अनुबंध किया है? इसके अलावा पूरे महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।